बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। खान साहब की दोनों बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन खान नियाजी साहिबा और डॉक्टर उस्मा साहिब यहाँ पे मौजूद है। हर मंगल को ये आती हैं, पिछले तकरीबन 6-7 माह से इनको इनके भाई से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। मैम, आप बड़े मुश्किल वक्त से आपकी फैमिली गुजर रही है, आप यहाँ पे आती हो, शाम को वापस चली जाती हो, एक उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आती हैं भाई से मिलने के लिए। जब आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आपकी होती है फीलिंग्स में? फिर हमारे दिल में आता है कि अल्लाह ताला ये जो साले जालिम लोग हैं ना, अल्लाह इनको इबरत और जिल्लत का निशान बनाएगा। अल्लाह इनसे हिसाब लेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो जुल्म भी है और जुर्म भी है। तो इंशाअल्लाह दिल से तकलीफ निकलती है और कहते हैं अल्लाह ताला इनसे सख्त हिसाब लेना जो ये कर रहे हैं इस वक्त। मैम, आपका एक बेटा है हसन नियाजी, वो भी इसी केस में अंदर है और उनको भी सज़ा हो चुकी है। आपका भाई है वो भी जेल में है, आपको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग जब आप अपने भाई से मुलाकात के लिए जद्दोजहद करती हैं, मज़ाहमत करती हैं, तो कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं, और जब ये सब देखती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता। जो हक होता है ना वो सबको पता होता है, सच्चाई छुपती नहीं है। तो मेरा बेटा भी इसमें है और वो तो फौजियों के साथ है, फौजियों की कैद है, और फौजियों की कैद में कोई कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाक फौज की कैद में है और पाक फौज ने ये नहीं बताया कि उसको क्या जुर्म है और किस चीज़ की सज़ा है। तो इंशाअल्लाह हक पे खड़े हैं। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा जुर्म है जो इन्होंने किया है, क्योंकि ये उनकी कैद तन्हाई में डाल ही नहीं सकते थे। अब इन्होंने इतने महीनों से रखा है, अब इनको खौफ है, इनको डर लगता है कि किसी ने इमरान खान से मिल लिया और कोई बात बाहर आ गई तो ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि जालिम आदमी कभी नहीं जिंदा बचता, वो उसका अंजाम बड़ा बुरा है। और ये जालिम लोग हैं, इनका बड़ा बुरा अंजाम है। इनको इमरान खान का खौफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया है इसका ये हिसाब भी देगी और इनसे हिसाब लिया भी जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो अडियाला जेल है ना, ये इन्हीं लोगों से भरी भी होगी और इनकी मुलाकात के लिए कोई आएगा भी नहीं, इनके घर वाले भी इनके लिए नहीं आएंगे। तो मैम, आपने जैसे कहा कि ये जेलें इनसे भरी होंगी, हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत थी और तब ये लोग जो है वो भी जेलों में होते थे, लेकिन ये लोग फिर इस तरह जेलों से आगे बाहर निकल गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। हमने देखा उसके बाद जब इनकी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को दीवार से लगाने के लिए ख़वातीन को घरों से उठाया, बच्चों को गिरफ्तार किया जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। हमने कल एक न्यूज़ चल रही थी, एक तस्वीर आई थी कि गुजरांवाला में एक लड़का जो है वो आज फौत हो गया है, और वो जो फौत होने के बाद है वो बरी हो चुका था। तो इन अदालतों से आपको उम्मीद है कि खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? जिस जज ने उसको सजा दी थी और जब वो फौत हुआ है ना, इन्होंने उसको अब बरी किया है। मतलब वो याद है उसको, आपको जो जज था ना वो बेचारा बिल्कुल स्ट्रेचर पे था और फौत होने से एक दिन पहले उसने कहा उसको लेकर आओ, वो स्ट्रेचर पे लाया गया। उस जज को सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ ये जज तो ना अल्लाह के आगे बचेंगे और ना ये दुनिया में इनको पता चलेगा कि क्या होता है। इनको चाहिए उसके घर वालों के आगे पांव पकड़ के माफी मांगे। उनको चाहिए उनके घर वालों से जाएं, हाथ जोड़ के माफी मांगे और इस ओहदे से रिजाइन करें कि हमने कितना जुर्म किया था। वो आपको पता है कि स्ट्रेचर पे उसको कहा जज ने लेकर आओ, वो स्ट्रेचर पे लाए, पेश करो, और उसको पेश कराया गया। तीसरे दिन वो फौत हो गया। तो ये जालिम जज है, क्योंकि ये जज इंसाफ तो नहीं कर रहे, ये तो हुक्म मान रहे हैं। इनके पास इंसाफ नहीं है। इनको लिखा हुआ हुक्म मिलता है कि पीटीआई के लोगों पे जितना जुल्म करना है करो, ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुदा का खौफ है ना अल्लाह का डर है। मैं हैरान होती हूँ कि जब ये कुरान की आयतें पढ़ के अपनी शुरू करते हैं काम, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह को अपना बना के नाम लेके ये झूठ बोलते हैं और ये जुर्म करते हैं। तो मुझे उस लड़के का बड़ा अफसोस हुआ कल। मैंने कहा उसके घर वालों पे क्या गुजरी है, लेकिन याद रखना दुनिया में भी ये इबरत पाएंगे और आखिरत में तो इनका बड़ा बुरा अंजाम है।
अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से जब पूछते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो वो कहते हैं कि लीडरशिप कॉल देगी खान साहब की रिहाई के लिए। जब हम लीडरशिप से ये सवाल पूछते हैं कि 3 साल हो गए हैं इमरान खान जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए, तो वो कहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो कॉल देंगे। और हम देखते हैं मैम कि महमूद खान अचकजई साहब अच्छी कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, 3 सर्दियाँ हमने देख ली, 3 गर्मियाँ हमने देख ली। हमने इमरान खान की बहनों को रात 12-12 बजे शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में यहाँ पे बैठते देखा है, उनको तशद्दुद होते देखा है, गिरफ्तार करते देखा है। लेकिन वहाँ से कुछ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात थी और जिसकी लीडरशिप आज इक़्तिदार के ऐवानों में बैठी है, उधर से कोई लाएअमल सामने नहीं आ रहा, कोई नताइज नहीं आ रहे। जो हम ये कारकुनान से पूछते हैं या हम फैमिली से पूछते हैं, वो इक़दाम नहीं हो रहे। इस हवाले से फैमिली क्या कहती है? मुझे तो देखे उनके बारे में मैं नहीं जानती वो क्या सियासत होगी उनकी, क्या करे, लेकिन जो इमरान खान के लिए सारे ये कारकुन आते हैं, जितने लोग यहाँ आते हैं, इन लोगों ने इतने अरसे में आप देखें गर्मी में भी आए हैं, सर्दी में भी आए हैं, और जब इमरान खान निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान होगा और इमरान खान होंगे। अगर पहले इमरान खान की कोई 70% लोग पीछे थे, 100% लोग उनके पीछे होंगे। ये जमातें तो पहले ख़त्म हो चुकी हैं, इनकी तो ज़ाहिर है, ये देखें आपको पता है हार के बैठी हैं, तो ये पहले ख़त्म हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान पहले से भी ज़्यादा ताकत से आएंगे, और जिसने जो कियागा वो उसी तरह उसका हिसाब होगा। मैं नहीं जानती पार्टी क्या करी। हम तो यहाँ पे जब तक ये इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हम आते रहेंगे, और हम कभी ये नहीं होगा कि हम आएंगे नहीं और ये कहेंगे मुलाकात करवानी थी आज। हम आएंगे, आज भी इन्होंने कहा था मुलाकात होनी है, उन्होंने नहीं करवाई। तो इंशाल्लाह हम यहाँ आएंगे और कोशिश करते रहेंगे, और इमरान खान के साथ सारी दुनिया की दुआएं हैं, और ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ इनके घर वाले भी दुआ नहीं करते इनके लिए, ये वो लोग हैं। तो इमरान खान इंशाल्लाह बड़ी ताकत से बाहर आएंगे और सुरखरू होके आएंगे, और इन जालिमों का तो अंजाम दुनिया में भी ख़राब है और आखिरत में भी। आपकी हसन नियाज़ी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जुमेरात के दिन, उसकी जुमेरात के दिन होती है। तो उनसे आपने ये कहा कि हम अडियाला जेल जाते हैं खान साहब से मिलने, हमें मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है, अगर हुई है तो उनका क्या रद्द अमल था आगे से? कुछ उनको पता चलता रहता है, जेल में भी खबरें जाती हैं और अखबार भी जाती है, और वो देखते रहते हैं। बस देखिए जेल है, जेल में आप बंद होते हैं, पता नहीं क्या होता है। हमारी तो 25 मिनट की मुलाकात होती है, उसमें कितनी बातें हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब लोग ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे बाहर। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि आप बैठी होती हैं, रात हो जाती है, फिर जब यहाँ से वापस जाती है, इंसान है वो थोड़ा मायूस भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, कोई उम्मीद लेके यहाँ पे आप आती हैं, तो जब ऐसे होता है तो फिर आप क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं होते, बड़ी ताकत से जाते हैं। हर दफ़ा देखें माशाल्लाह इतने लोग, इतनी तहरीक। आपको पता है कि पहले जो ये हुक्मरान गए ना जेल में, पहले तो वो जेल में गए नहीं ठीक से, ऐसी जेल में नहीं रहते थे, जेल के अंदर भी उनके लिए उन्हीं के लोग उनको खातिर मदारत करते थे, और ज़्यादातर हस्पतालों में रहते थे और जेल के साथ कोठियों में रहते थे। तो हमें पता है कि हमारे साथ ये सब लोग हैं, ये इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, आप समेत जितने लोग आते हैं। तो इमरान खान वो खुशकिस्मत पाकिस्तान के लीडर हैं जिनके साथ सब ने बड़ी मुश्किलें भी काटी हैं, मोहब्बत भी की है। लोग जेलों में जाके वापस यहीं पे आते हैं, कोई घबराया नहीं, कोई डरा नहीं। लोगों के घर तोड़े, लोगों के बच्चों को तंग किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मैम।